So welcome back everybody in this practice session। तो हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो देख लें जाकर, क्योंकि अभी सिर्फ 10 क्वेश्चंस निकले हैं और मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया है इस सब के बारे में। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। तो हमें बताना ये है कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आखिर है क्या, क्या वो नाउन है, क्या वो वर्ब है, क्या वो प्रेपोजिशन है। पढ़ने को तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, मुझे आंसर दे दीजिए, बट ये सिर्फ इसलिए लगाया है कि पीडीएफ जब भी आपके पास फुल टाइम के लिए रहे तो आप किसी को बता भी सकें कि ये नाउन क्यों है या ये प्रेपोजिशन क्यों है। तो मैंने आपसे कहा था पहले तो तोड़ो इसको। कैट क्या है हमारी? नाउन है। ठीक है मैडम, समझ गए। क्या इसमें कोई वर्ब दिख रही है? क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब की बात कर रही हूं। क्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। अब मैडम प्रोनाउन भी नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है प्रेपोजिशन। क्या दिख रहा है मुझे? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन क्या करता है? इट शोज रिलेशन बिटवीन द कैट एंड टेबल। इट शोज रिलेशन बिटवीन द कैट एंड टेबल। संबंध सूचक अवयव। अब हिंदी तो बहुत कठिन है हमारी, तो हिंदी को ध्यान में मत रखिए। अभी देखो, दे themselves solve the puzzle। दे themselves solve the puzzle, यानी उन्होंने खुद ही पजल सॉल्व कर ली। उन्होंने खुद ही पजल सॉल्व कर ली। तो फिर तोड़िए, मैं आपसे कहती ही हूं कि आप तोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो दे क्या है? सॉल्व हमारी वर्ब हो गई। सॉल्व क्या किया? पजल हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो तो इसमें है ही नहीं। प्रोनाउन, क्या आपको कोई प्रोनाउन वर्ड दिख रहा है? हाँ मैम, हमको प्रोनाउन वर्ड दिख रहा है, एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो ये देमसेल्फ क्या है? हमारा प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट दे है इसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। अब देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें जो सन है, ये जो सन है वो आखिर क्या है? क्या वो नाउन है? क्या वो प्रोनाउन है? प्रोनाउन क्या होता है मैडम? प्रोनाउन तो वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं या नाउन की जगह आ जाते हैं दोबारा में। वर्ब तो मैम एक्शन वर्ड होती है, आपने मुझे बताया ही है कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होती है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो बचा कुचा हमारा नाउन, और वो भी ये कौन सा नाउन है? हमारा प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बट जब हम वो करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अभी सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सी सिंग्स ब्यूटीफुली यानी कि उसने बड़े ही सुंदरता से गाया। उसने बड़े ही सुंदरता से गाया। तो ये उसकी तारीफ कर रहा है या उसकी गायकी की तारीफ कर रहा है? ये उसकी तारीफ कर रहा है या उसकी गायकी की तारीफ कर रहा है? तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली यानी उसके गाने के तरीके की तारीफ कर रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंग्स क्या है? वर्ब। सिंग्स क्या है? वर्ब है। और ये ब्यूटीफुली क्या है? ये भी मुझे थोड़ा सा आप बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। इट शोज एक्शन, और वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन शो करता है। देखो, द टॉल बॉय वॉन द रेस। हम कहीं खड़े, हम बता रहे हैं वो जो लंबा लड़का है उसने रेस जीत ली। तो वो कैसा लड़का है? टॉल बॉय। और बॉय क्या है? बॉय हमारी नाउन है। और जो हमारी नाउन है उस की जो विशेषता है इसकी बॉय की, वो कौन बता रहा है? हमारा टॉल। और मैंने आपको बताया था ऐसा कोई भी वर्ड जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो इट डिस्क्राइब द नाउन बॉय। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसने हमारे बॉय को डिस्क्राइब किया है। वी एक्टेड क्विकली एट द वार्निंग, मतलब जैसे ही वार्न आया, जैसे ही वार्निंग मिली, हमने बड़े जल्दी क्विकली उस पर एक्शन ले लिया।
क्विकली एक्ट कर लिया। तो देखो सबसे पहले एक्टेड वर्ब निकाल दो अपनी, ठीक है, वी नाउन निकाल लो अपना। क्विकली, क्विकली मैंने आपसे कहा था वर्ब को एनहांस कर दे, वर्ब को डिस्क्राइब कर दे, वर्ब के साथ मिल जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एडवर्ब। देखो एक्टेड क्विकली, उन्होंने क्या किया, जल्दी एक्ट कर लिया, तो एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इट मॉडिफाई द वर्ब एक्टेड, इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। वर्ब थी एक्ट, और जब ये वर्ब के साथ मिल गई तो इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, इसीलिए ये हमारी एडवर्ब हो गई। द डॉग स्लेप्ट अंडर द ट्री। देखो मैं कह रही हूं ना, इन चीजों को घुमाते हुए चलो। स्लीप का सेकंड फॉर्म, जो डॉग है, डॉग यार डॉग नहीं बोला, डॉग का नाम रख लिया करो अच्छा सा। जो डॉग है वो ट्री, ऐसे ट्री है, ठीक है, और यहां पर वो डॉग बेचारा सो गया, ठीक है। तो ये अंडर क्या है, पहले मुझे जरूरी नहीं है ना जो हाईलाइट है हम उसको ही बताएं। अंडर क्या है, डॉग के बीच में और ट्री के बीच में संबंध कौन बता रहा है, हमारा अंडर। तो अंडर क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन। अंडर क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है मैम। अब देखो एडजेक्टिव, कोई डॉग की तारीफ कर रहा है क्या, ऐसा कह रहा है क्या, दैट ब्लैक डॉग, दैट वाइट डॉग, दैट फलाना डॉग, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। इट मीन्स नाउन को कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव तो है ही नहीं, ठीक है मैडम, एडजेक्टिव नहीं है। क्या कोई ऐसा कह रहा है, द डॉग इटसेल्फ रन्स फ्रॉम देयर, रन फ्रॉम देयर, मतलब कुत्ता खुद ही भाग गया, क्या कोई ऐसा कह रहा है डॉग के बारे में, इटसेल्फ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मैम इसमें तो प्रोनाउन भी नहीं है, तो क्या है इसमें, तो डॉग हमारा नाउन है, बिकॉज इट इज नेम ऑफ एन एनिमल, बिकॉज इट इज नेम ऑफ एन एनिमल। एन क्या है, एन हमारा आर्टिकल है, एन हमारा आर्टिकल है। ही वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, मतलब उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत खुश था। अब इसमें हैप्पी कौन है, ही, हैप्पी कौन है, ही। इसका मतलब, अच्छा ढूंढो पहले, ढूंढिए इसको, क्या इसमें ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ ऐसा कुछ है जो हमें प्रोनाउन के लिए चाहिए, नहीं है मैडम। क्या इसमें सोना, खाना, भागना, दौड़ना ऐसी कोई मेन वर्ब है, नहीं है मैडम। तो मैडम नाउन तो इसमें है, लेकिन नाउन तो पूछा नहीं है, पूछा तो ये हैप्पी है ना, ही तो पूछा नहीं है ना, हैप्पी पूछा है। हैप्पी क्या है, तो हैप्पी हमारी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़का जो है वो बहुत खुश है क्योंकि वो नीचे से फर्स्ट आ गया है, समझ रहे हैं। तो फिर एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, यह एक विशेषण है। मूव टू द नेक्स्ट बडीज। द स्टूडेंट वर्कड हार्ड, द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम, बच्चों ने अपने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की। वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट की बातें चल रही हैं यहाँ पर। आप जैसे ही अपने दिमाग के चारों अंजर पंजर खोल के काम करेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। पहले तो देखो एक सेंटेंस बोलना अपन सीख गए, अगर अपन स्पोकन पे ध्यान रख रहे हैं तो सीख गए, द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम बट रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, दैट डजंट मैटर। अब ठीक है लौट आओ इधर, क्योंकि हम उधर चले जाते हैं, उधर के अलग एक प्लेलिस्ट है उसको देखिए। हार्ड क्या है, मैंने कहा आपसे ढूंढो वर्ब है क्या, हाँ मैडम वर्क है तो, लेकिन पूछा नहीं है, ठीक है, जानकारी के लिए हमको पता चल गया। अब नाउन, हाँ मैम है तो नाउन, लेकिन पूछा नहीं है, ठीक है मैम। क्या प्रोनाउन है, द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, बच्चों ने खुद कुछ रेडी कर लिया, द स्टूडेंट्स, या फिर
दे विल गो टू द, वो वहां जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस एक जो इन्होंने मेहनत किया है, जो वर्क किया है, जो एक्शन किया है, वो जरूर बता रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। और जो एक्शन को बताता है, जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वही तो हमारा एडवर्ब होता है। तो इट मॉडिफाइज द वर्ब वर्क। ये क्या कर रहा है? वर्ब जो है वर्क, उसको मॉडिफाई कर रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब तो रट गया होगा, नींद में उठा के, ए बाबू जरा दिखाओ, बताओ प्रीपोजिशन क्या है, तो बता दोगे आप लोग। ऑन, बुक और टेबल के बीच में संबंध बता रहा है। बुक, द बुक इज टेबल, नहीं पता चल रहा है। द बुक इज टेबल, नहीं पता चल रहा है, कोई संबंध बताए ना। द बुक इज ऑन द टेबल। हाँ मैडम, अब बढ़िया है। जो ऑन है वो हमारा बिचौलिया है, संबंध कराने वाला। इसका मतलब हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। इट शोज रिलेशन बिटवीन बुक एंड टेबल। चले, let's go to the party. Okay. The teacher explained the lesson clearly, but तुम्हें कुछ नहीं आया, समझे? The teacher explained the lesson clearly. ठीक है मैडम। अभी मैं देखो, आप इस पे ध्यान मत दो, ये बहुत सिंपल वे में है। मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा सेंटेंस भूल जाओ, पूरे एक बार सेंटेंस को उधेड़ो कि आखिर इसमें है क्या क्या, फिर आ जाओ बात करते हैं। हालांकि इन्होंने टीचर पूछा है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी प्रोफेशन का नाम आप ले लो, वो नाउन है। डॉक्टर ले लो, नाउन है। टीचर ले लो, नाउन है। पुलिसमैन ले लो, नाउन है। किसी भी प्रोफेशन को आप ले लो, सारे वो नाउन है। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं जानना है, वर्ब एक्सप्लेन्ड क्या है? हमारी वर्ब है। एक्सप्लेन्ड क्या है? वर्ब है। अच्छा, तो यहाँ क्लियरली क्या है? थोड़ा सा मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। फिलहाल टीचर जो है वो हमारा नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन और इट नेम ऑफ अ प्रोफेशन। चलिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। प्लेइंग हमारी वर्ब है। हाँ मैम, ठीक है, वर्ब है, आ गई समझ में। किस पे वर्ब? एक्शन का रिसीवर कौन है? फुटबॉल है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ खेली जा रही है? इन द ग्राउंड। अदर वर्ड मिल गया हमको। वैसे इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या कहलाता है? अभी लास्ट हमने एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देखो और मुझे कमेंट करो। लेकिन ये दे क्या है? क्या ये नाउन है? नहीं, मैंने आपको बताया था 3 केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, और पॉसेसिव केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, केस। सब तो दे हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि इट रिप्लेस अ नाउन। किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। किसको रिप्लेस किया? या तो यहाँ गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे, कोई होगा। उन सबके एक क्लास को, उन सबके एक झुंड को दे बोल दिया हम लोगों ने, और उसको रिप्लेस करके हमारे दे भैया आ गए, और जो दे भैया आए हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली मतलब बच्चा जो है वो शांति से सो गया। अच्छा, ये पीसफुली क्या है? कैसे सोया? स्लेप्ट क्या है? वर्ब है। ठीक है, आई बात मैम समझ में। अब हमको आने लगा है कुछ समझ में। तो ये वर्ब कैसी है? मतलब सोया कैसे? पीसफुली। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्या अब आपको समझ आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्लेप्ट हमारी वर्ब है, ठीक है। इट शोज एन एक्शन। बेबी क्या है भैया? हमारा नाउन है। बेबी हमारा क्या है? नाउन है। द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। जो नीला आसमान है वो बड़ा ही प्यारा दिखता है। द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। ब्लू क्या है? तो ब्लू हमारा बेटा एडजेक्टिव है। क्यों?
मैम क्यों है? क्योंकि जो स्काई है ना, जो आसमान है ना, वो हमारा नाउन है, और जो आसमान है वो कैसा है? ब्लू है। इसका मतलब ब्लू को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, स्काई को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो है हमारा ब्लू कलर।